निवेदन है आएंगे आज के मैन ऑफ द मैच और बालू आए स्कोरिंग का भार संभालने के लिए। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच गब्बर, आज जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी बल्लेबाजी की और उनकी टीम साके स्वरनाथ ने टॉप टेबल में टॉपर टीम मारियो को आज पहली हार का सामना करवाया है। बहुत ही अच्छी मैच अभनपुर प्रीमियर लीग चलता हुआ ब्लैक कॉलोनी ग्राउंड पर। आज का यह दूसरा मैच प्रारंभ ही होने वाला है। स्कोरर बालू उर्फ प्रेम जोशी से निवेदन है कि आए और कमेटी बॉक्स में स्कोरिंग का भार संभालेंगे। चलिए, दोनों ही सलामी बल्लेबाज जाते हुए टीम एकता 11 की तरफ से। बालू भाई स्कोरिंग का भार संभालेंगे। बल्लेबाज मैदान की ओर आगे बढ़ते हुए। टीम एम्बिशन सितारों से भरी टीम राहुल गुप्ता, राहुल राठी, गज्जू महाराज, केशव,
सागर राठी, काफी धाकड़ टीम। देखना है आज कैसा प्रदर्शन करती है। मैदान पर काफी जोश, काफी तैयारी गेंदबाजों और फील्डरों में। नहीं है पुराना। यस, अंपायर का इशारा, मैच ऑन। गेंदबाज तैयार। बॉलर विपिन है तो एक बार हाथ उठा दें। बॉलर विपिन, यस विपिन, डन। मैच स्टार्ट। अच्छी गेंद सीधे कीपर के हाथों में। एक बार फिर से विपिन तैयार, गेंदबाज और सीधे बल्ले पे लगी गेंद और कैच। नीचे विपिन मौजूद, बढ़िया गेंद, दूसरी गेंद पर विकेट। पियक, कार की लाइट बंद कर दें। दो गेंदें एक विकेट। विपिन, बहुत अच्छी गेंदबाजी, शुरुआत दिलाई है टीम एम्बिशन को। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज रेडी, स्ट्राइक पर। फुल टॉस बॉल, सम्मान दिया है गेंद को। पप्पू फील्डर मौजूद ऑफ की दिशा में। ओह, गेंद बॉडी लाइन की गेंद। मैं दद्दू भाई से निवेदन करूंगा आकर एक बार कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। विपिन एक बार फिर से तैयार, अच्छी गेंद, अभी तक बल्लेबाज को कोई भी मौका नहीं दिया है हाथ खोलने का। फुल टॉस बॉल और उठाकर रिवर्स स्विप खेला है बाउंड्री लाइन की दिशा। चौका। हिमांशु है बल्लेबाज, बढ़िया बल्लेबाजी। और रिवर्स स्वीप शॉट खेला है, अच्छा शॉट हिमांशु यादव का। एक और चौका बटोरा, लगातार 2 चौके, अच्छी शुरुआत। अंतिम 2 गेंदों में वापसी कराई हिमांशु यादव ने। 8 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। भीषम स्ट्राइक पर, गेंदबाज हैं खान। खान आए हैं अपना पहला ओवर कोटे का और टीम का दूसरा ओवर। बल्लेबाज तैयार, एक बार फिर से सम्मान दिया गेंद को, अच्छी लाइन लेंथ, समझदारी भरी बल्लेबाजी। अभी अभी स्ट्राइक पर आए हैं। काफी डीप होकर खेल रहे हैं क्रीज से, देखना है
क्या रणनीति है उनकी। अगली गेंद और फिर से उठाकर खेला है और सीधे बॉलर अपने फॉलो थ्रू में कैच किया। आउट का इशारा अंपायर का। दूसरी विकेट का पतन भीषम के रूप में। 8 रन टीम का स्कोर। कौशल गए हैं अगले बल्लेबाज। हिमांशु 8 रन बनाकर क्रीज पर। कौशल लेंगे स्ट्राइक। नए बल्लेबाज। अगली गेंद खान की। ओ बहुत अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। टप्पा खाकर तेज निकली। टीम एम्बिशन में जोश। बहुत अच्छी गेंदबाजी। काफी अनुभवी खिलाड़ी टीम में मौजूद। राहुल राठी स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डिंग करते हुए एक बार फिर। ओहो घुमाकर मारना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइट। काफी दूर रही लेग स्टंप से बॉल। बल्ला घुमाया था जरूर कौशल ने, बल्ले पर नहीं आई गेंद। खान एक बार फिर से दूर रखी गेंद। बहुत अच्छी लाइन सीधे कीपर के पास। खान की अच्छी गेंदबाजी। अभी तक बहुत कसी हुई गेंदबाजी की है उन्होंने। दो गेंदें शेष। एक बार फिर तैयार बल्लेबाज। हेलो हेलो। अच्छी गेंद। टीम में उत्साह। एम्बिशन टीम काफी उत्साहित टीम। रवि फरीकार स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। जी भैया धन्यवाद। और आज का शानदार मुकाबला एम्बिशन और एकता 11। एम्बिशन ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया है और फिर से अच्छी बॉल, लगातार अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर खान। और ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम एकता 11। अच्छी ओवर देखा गया पर खान का। और अगला ओवर लेकर आए हैं पप्पू। पप्पू आए अगले बॉलर। पावर प्ले का लास्ट शॉट लेकर आए पप्पू। सामना करेंगे हिमांशु यादव। और पावर प्ले का लास्ट ओवर चलता हुआ। देखते हैं इस पावर प्ले पर कितना फायदा उठा सकते हैं दोनों बल्लेबाज। और जी हां अच्छी शॉट कवर की क्षेत्र पर सीधी 4 रन। नो बॉल का इशारा अंपायर का। नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर का। कुछ अपील। और अंपायर के डिसीजन जानना चाहूंगा क्या चीज का नो बॉल है। जी हाँ बॉलिंग टाइम पर आप सर्कल के अंदर चल नहीं सकते। जी हाँ नो बॉल फ्री हिट। लीग मैचेस में ये सब अलाउ है। और आप बाउंड्री पर भी बाहर फील्ड कर रहे हैं तो बॉल डालते वक्त आप मूवमेंट नहीं ले सकते, अन्यथा नो बॉल करा दिया जाएगा। फिर से अगली बॉल। फ्री हिट का सही फायदा नहीं उठा और खराब फील्डिंग यहां पर स्क्वायर लेग के फील्डर के द्वारा। 1 रन। और
और यहाँ पर मौका बना था, लेकिन अच्छा प्रयास करते राहुल भैया तो निश्चित ही एक और झटका लगता। काफी अनुभवी फील्डर हैं। 15 मीटर के आसपास के बॉलें उनसे नहीं छूटती हैं कैचेस। अगली गेंद पप्पू की, और उठाकर मारा है, देखना है बाउंड्री क्लियर करते हैं या नहीं। और 6 रन, बहुत बढ़िया कैच, बाहर खड़े खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी का छक्का। शानदार हिट यहाँ पर हिमांशु यादव का मिड विकेट के क्षेत्र पर। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता है एकता 11 को। पप्पू को अरे चाहिए बांध कर रखे बल्लेबाज को। जी हाँ, फिर से अगली बॉल। हिमांशु अभी तक इस टूर्नामेंट पर अपने बल्लेबाजी से ज्यादा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए हैं। फिर से रिवर्स शॉट, जहां थर्ड वन की क्षेत्र पर निश्चित ही 4 रनों के लिए महंगा ओवर अभी तक, और स्कोर जा पहुंचा 26 रन। और रन आउट होने का खतरा, और डायरेक्ट हिट होता था नीचे दीजिए। फिर से फंबल, अच्छी कमबैक, माफ कीजिएगा, बैकअप आ सकते थे वहां पर। एक और एक्स्ट्रा रन। जहां 1 रन था वहां 2 रन मिला बल्लेबाज को। इसके पहले का मैच शानदार मुकाबला था सुपर मारियो रिटर्न्स और सारखेश्वर नाथ का, जिसमें सारखेश्वर नाथ ने शानदार विजय प्राप्त की। टेबल टॉपर मारियो रिटर्न्स को शानदार परास्त किए, और मारियो रिटर्न्स के कप्तान तीन ओवर समाप्त, फील्ड फैला सकते हैं टीम एम्बिशन। अब देखना है बल्लेबाज क्या रणनीति अपनाते हैं। हिमांशु यादव, कौशल निताम बल्लेबाज। गेंदबाज का नाम बता दें। नागेंद्र हैं गेंदबाज, हाथ उठा दें। यस, जी हाँ, सामना करेंगे हिमांशु 25 के स्कोर पे। कौशल, कौशल एक स्ट्राइक पर, और बॉलिंग लाइनअप पर नागेंद्र, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, अच्छे बॉलर हैं। और हिमांशु अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक। इसके बाद इस अंचल के ताबड़तोड़ बल्लेबाज का आना बाकी। अगली बॉल, फिर से शानदार बॉल, डॉट बॉल। जी हाँ, इसके बाद आपको दिखेंगे गगनचुंबी छक्के चौके। अगर इस विकेट के बाद वो बल्लेबाज आता है तो निश्चित ही अपनी टीम को 150-200 तक पहुंचाने का दम रखते हैं। अगली बॉल, फिर से अच्छी बॉल बॉडी लाइन पर, साफ 3 बॉल डॉट होते हुए। 8 बॉल खेल चुके यहां पर कौशल, और मात्र 1 रन बनाए हैं। और हिमांशु नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं, निश्चित ही चाहेंगे स्ट्राइक पर आए। फिर से अगली बॉल, और लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र पर 1 रन, और स्ट्राइक पर आ चुके हैं हिमांशु यादव। दस गेंदों में 25 के निजी स्कोर पर खेल रहे हिमांशु यादव। काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक उनके बल्ले से देखने को मिली है। जी हाँ, डग आउट से आवाज आ रहा है कि इसके बाद बल्लेबाजी धीरेन गिल का है। और पटकी हुई गेंद थी, लेकिन थोड़ी लोरे, और यहां पर खराब विकेट कीपिंग। फिर से बाई पर 1 रन। कीपर जहां तक हमारे फिल्म स्टार
राजू भैया हैं। फिर से अगली बॉल। इस टाइप पर आ चुके हैं कौशल, अभी तक खामोश लगे हैं बल्लेबाजी में। चौथा ओवर प्रगति पर है और फिर से अच्छी बॉल, डॉट बॉल। और जी हाँ, निश्चित ही रिटायर हट का कॉल आ चुका है और अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं धीरेन गिल। इस अंचल के, अभनपुर अंचल के, रायपुर अंचल के ताबड़तोड़ बल्लेबाज। अगर यह बल्लेबाज 6 ओवर बैटिंग कर देते हैं तो निश्चित ही अपने टीम के लिए एक अच्छा स्कोर पहुंचा सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं धीरेन गिल। और हिमांशु चाहेंगे लगातार बाउंड्री और सिक्सेस लगाएं अपनी टीम के लिए और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाए। नागेंद्र ने वापसी कराई है टीम में मिशन को। अच्छी गेंदबाजी, सिर्फ 2 रन दिए हैं और एक बल्लेबाज को रिटायर हट करा दिया। केशव आए हैं अपना पहला ओवर लेकर, टीम का 5वां ओवर। पटकी हुई गेंद ऑफ की दिशा में, शॉट, फील्डर मौजूद दौड़ रहे हैं बॉल के पीछे और अच्छी फील्डिंग। विपिन, बहुत अच्छी फील्डिंग। निश्चित ही कुछ रन बचा अपनी टीम के लिए। और स्ट्राइक पर आ चुके हैं धाकड़ बल्लेबाज धीरेन गिल। देखते हैं किस प्रकार शुरुआत करते हैं, छक्के से या चौके से। सामना करेंगे केशव के बॉलों का। जी हां, ट्राई तो किए थे और खराब फील्ड यहां पर नागेंद्र का। 4 रन से अपना खाता खोलता हुआ यह बल्लेबाज, मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है धीरेन गिल। और इसी 4 रन के साथ जा पहुंचे स्कोर 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 5 ओवर प्रगति पर। एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेगा बल्ले और गेंद का। बड़े खिलाड़ी दोनों। हो काफी दूर रखी गेंद, समझदारी भरी बल्लेबाजी। 1 रन लिया धीरेन गिल। अच्छे बल्लेबाज, हिट लगाना जानते हैं। एक बार फिर से हिमांशु यादव 26 के निजी स्कोर पर 12 गेंदों में। स्ट्राइक पर केशव, एक बार फिर से गेंदबाजी में। उठाकर मारा, देखना है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, बहुत बढ़िया शॉट, पटकी हुई गेंद थी। हिमांशु छोटे कद के खिलाड़ी। जी हाँ, शानदार हिट यहाँ पर हिमांशु यादव का। कम हाइट के बल्लेबाज लेकिन छक्के मारते हैं दूर दूर। और इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता है एकता 11 को। दोनों बल्लेबाज से बहुत उम्मीद है उनके कप्तान को, और स्वयं कप्तान गए हैं बल्लेबाजी में धीरेन गिल। और हिमांशु अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। और जी हाँ, फिर से रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, डॉट बॉल। चौदह गेंदें 32 रन हिमांशु का निजी स्कोर। टीम का स्कोर 42 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 5 ओवर। और फिर से और अच्छी शॉट यहां पर एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र बनी, सीधी 4 रन। फील्ड से खिलवाड़ करते हुए यह बल्लेबाज, इससे पहले वो रिवर्स मारे थे और अभी कवर की क्षेत्र पर। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम एकता 11। अरे महज 5 ओवर शेष। देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज। और यहां से दर्शकों की मांग है कि राहुल गुप्ता बॉलिंग पर आए, और इस मैच के कप्तान भी है राहुल भैया। तो जी हाँ, आपका निश्चित ही 2 ओवर बनता है। आयोजक, प्रायोजक, गेंदबाज, कप्तान, बल्लेबाज राहुल गुप्ता। एक बार फिर से नए खान गेंदबाज। दूसरा ओवर, फुल टॉस बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर का।
जी हाँ, नो बॉल, शायद पिच के बहुत ही बाहर गिरी बॉल। अंपायर चेक करते हुए, काफी अनुभवी अंपायर सूरज। जी हाँ, नो बॉल। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। बल्लेबाज के पास मौका, धीरेन्द्र हैं, इस तरह के मौके भुनाना जानते हैं। देखना है इस गेंद पर कितने रन बटोर पाते हैं। पटकी हुई गेंद और सही नसीहत, यही चाहिए था एक ताइलैंड को। इस टूर्नामेंट का फ्री हिट बॉल पर पहला बाउंड्री लगता हुआ, अभी तक कोई भी बल्लेबाज ने फ्री हिट गेंद पर बाउंड्री नहीं लगाई थी। जी हाँ रवि भाई, ये पहला छक्का है फ्री हिट पे। और यह बल्लेबाज, मैंने आपको बताया था भैया, यह बल्लेबाज अगर लास्ट ओवर तक खेल देते हैं तो निश्चित ही 150 या 180 तक पहुंचा सकते हैं अपनी टीम का स्कोर। मजा आएगा इस मैच में, इस तरीके की बल्लेबाजी हो तो धीरेन्द्र भाई से। आज मजेदार मैच। और अच्छी कमबैक यहां पर खान का, यॉर्क भरी गेंदबाजी। ठीक इसी प्रकार बॉलिंग की आवश्यकता है इस बल्लेबाज के लिए। दद्दू भाई से निवेदन, कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। प्रेम जोशी आपको याद कर रहे हैं। और इसी प्रकार बॉलिंग की आवश्यकता है खान को, धीरेन्द्र भैया के लिए। जी हां, अगर आपको बल्लेबाजी में अच्छी बल्लेबाजी करना है तो ठीक इसी प्रकार और जी हां, फिर से पटकी बॉल थी लेकिन सही नतीजा नहीं दे पाए। निश्चित ही 1 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं हिमांशु, एक सेट बल्लेबाज। रवि आप काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं। आजकल एक नई रणनीति जो देख रहा हूं मैं, क्रीज के अंदर काफी स्टंप से चिपक कर बल्लेबाजी की जाती है। शायद वो 1 मीटर का फायदा उठाने का प्रयास रहता है गेंदबाजी के लेंथ का। जी क्या हाँ कहना भैया, चाहेंगे इस बारे में? फिर से अगली बॉल सामना करेंगे हिमांशु। फिर से अच्छी बॉल, लोअर यॉर्कर, और फिर खराब फील्ड यहां पर गज्जू के द्वारा 4 रनों के लिए। दो खिलाड़ियों को चीर कर निकल गई बॉल, बहुत तेज शॉट मारा था। और इसी 4 रन के साथ जा पहुंचे स्कोर 58 रन 6 ओवर प्रगति पर। जी हाँ, अभी आप बोल रहे थे भैया कि क्रीज के अंदर बल्लेबाज 1 मीटर अंदर घुसकर बल्लेबाजी करते हैं, और टेनिस बॉल फॉर्मेट पर यह बहुत ही देखने को मिलता है, क्योंकि हर बल्लेबाज को ओवर पिच गेंद और शॉर्ट पिच गेंद की कोशिश रहती है कि वहां पर बॉल मिले, तो यह उम्मीद रहता है हर बल्लेबाज को। फिर से अगली बॉल, और जी हाँ, सीधी खतरा हो सकता है। राहुल राठी नीचे, और ये बढ़िया प्रयास, लेकिन कैच छूटा। और पहला जीवन दान मिलता हुआ हिमांशु यादव को। सेट बल्लेबाज को अब इस प्रकार जीवन दान नहीं दे सकते, और अच्छी एफर्ट लगा सकते थे यहां पर राहुल भैया। बढ़िया प्रयास था राहुल राठी जी का। और इस टाइप पर आ चुके धीरेन्द्र गिल। और अच्छी बॉल, ओवर की समाप्ति 6 ओवर पर 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम एकता 11। जी हां, अब गेंदबाजी पे आए हैं स्वयं राहुल जी गुप्ता। गेंदबाजी का भार संभालने आज कप्तान भी वही हैं टीम के, एम्बिशन 11। काफी जोश से भरी टीम, जोश और जुनून बहता हुआ मैदान पर। हिमांशु स्ट्राइक पर 41 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। 17 गेंद खेलकर 41 रन, टीम का स्कोर 59। और बॉलिंग लाइनअप पर आ गए राहुल गुप्ता भैया, सामना करेंगे हिमांशु। और पहली गेंद पर ही स्वागत की है राहुल भैया का हिमांशु ने, और लाजवाब हिट, और इसी छक्के के साथ 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और हिमांशु अपने व्यक्तिगत स्कोर 47 रन पर खेल रहे हैं। फिर से अगली बॉल,
फिर से पटकी गेंद, फिर से वही नतीजा, मिड विकेट के क्षेत्र पर 6 रन। और इसी 6 रन के साथ अपना पहला 50 लगाते हुए इस टूर्नामेंट में हिमांशु यादव। हिमांशु यादव, दर्शकों का अभिवादन। बढ़िया। मैंने आपको पहले ही 50 बताया रन। था, सेट बल्लेबाज का आप कैच नहीं छोड़ सकते, यह कितना महंगा पड़ता है। और हैट्रिक का चांस यहां पर हिमांशु का, और फिर से जी हाँ, उठाकर मारा है और बाउंड्री क्लियर कर गए। 6 रन। Hat-trick बहुत बढ़िया six। छक्का, हैट्रिक छक्के। बहुत बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हिमांशु यादव के द्वारा। 59 रन के निजी स्कोर पर 20 गेंदों में। राहुल गुप्ता थके हुए, 3 छक्के खा चुके हैं, गेंदबाजी में सुधार करना होगा। और अच्छी बल्लेबाजी यहां पर हिमांशु का, लगातार 3 छक्के लगा चुके हैं इस ओवर पर। क्या दूसरा 6 छक्का देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट में, या वापसी करेंगे राहुल भैया? फिर से अगली बॉल, गेंदबाज से कुछ हिमांशु। बातचीत, राहुल राठी अपना अनुभव बताते हुए। चलिए अगली गेंद, और एक बार फिर से फील्डर मौजूद देखना है, और जी हाँ, 4 रन। 4 रन। अगर बाउंड्री थोड़ा के और बहुत- एफर्ट लगाते हैं यहाँ पर हिमांशु। बाउंड्री के बहुत करीब गिरी थी बॉल। 1 बाउंस 4 है। इक्यासी रन टीम का स्कोर। बढ़िया शॉट, मिड ऑफ की दिशा में चौका। बहुत घातक गेंदबाजी, बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज समझ नहीं पा रहे हैं कहां रखे लाइन लेंथ। राहुल गुप्ता, और महंगा ओवर घटता हुआ यहाँ पर अभी तक एम्बिशन की ओर से। 3 छक्के 2 चौके जड़ चुके हैं। 26 रन आ चुके हैं। अभी भी लास्ट बॉल, सामना करेंगे हिमांशु, और जी हाँ, 1 रन। 1 रन से संतुष्ट। मैं स्वागत करना चाहूंगा दद्दू भाई का, कमेंट्री बॉक्स में आए और आगे का भार संभालें। ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों पर। धन्यवाद सर। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर मैच चलता हुआ, शांत वातावरण, स्वच्छ वातावरण। और यहाँ पर स्कोर बताएंगे रवि भैया। 7 ओवर 86 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और हिमांशु अपने व्यक्तिगत 65 रन पर खेल रहे हैं। विपिन है अगले बॉलर, और मेरे सहयोगी कमेंटेटर दद्दू। जी दद्दू। भैया, बहुत सुंदर मैच चलता हो यहाँ पर। एम्बिशन लेवल बहुत ज्यादा लूज होते हो इस मैच में। और अगली बॉल चंद्राकर जी का, और जी हाँ, निश्चित ही नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। खराब बॉलिंग, फ्री हिट, और फ्री हिट का सामना करेंगे धीरेन गिल। अभनपुर अंचल के सबसे जाने माने, होनहार, खतरनाक बल्लेबाज के रूप में धीरज गिलहरे, इनके लिए फ्री हिट मिलना बहुत बड़ी बात। और हमारे बीच पहुंच चुके हैं जसवंत भाई, मैच का मजा लेते हुए, धीरेन भैया का बल्लेबाजी का मजा लेते हुए यहां पर जसवंत भाई। और जी फ्री हिट बॉल, और स्लो लाइन की गेंदबाजी, साफ साफ डॉट कराते हुए बल्लेबाज को। विपिन एक अच्छे बॉलर हैं विपिन। दद्दू भाई, कहां तक आप स्कोर देखते हैं 11 का? जिस हिसाब से इन लोग का बैटिंग चल रहा है और खड़े हुए बैट्समैन हिमांशु और धीरेन, निश्चित यह स्कोर 145 आसपास जा सकता है। और शानदार हिट, जितना तेज बॉल फेंके थे उतना ही तेज बैट फ्लो लगा।
स्क्वायर लेग की क्षेत्र पर 6 रनों के लिए। चौरानवे रन पहुंच चुका स्कोर। जी हाँ, जिस प्रकार से मैंने बोला था प्रोजेक्टेड स्कोर लगभग 157 के आसपास दिखा रहा है। आई थिंक ये बहुत ज्यादा ऊंचा जा सकता है, अब तक का हाईएस्ट स्कोर देखने को मिल सकता है रवि भाई। जी हाँ, फिर से अगली बॉल सामना करेंगे धीरेन गिल और स्लो लाइन गेंद, डॉट बॉल। और धीरेन गिल अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो दद्दू की ओर से शानदार 211 रुपए का इनाम रखा गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनहरा ऑफर मिल रहा है यहाँ पर, और उतने ही शानदार बॉलिंग करते हुए विपिन चंद्राकर और उतने ही धाकड़ बल्लेबाज धीरेन गिल है। और अच्छी बॉल और उतनी अच्छी शॉट, 1 रन के लिए। और भी स्ट्राइक पर आ चुके हैं हिमांशु यादव, अपने व्यक्तिगत 69 रन। और जी हाँ, हल्की सी फंबल और 1 रन को 2 रन देते हुए। खराब फील्डिंग दिखी अभी तक एम्बिशन 11 का। बड़ा भयंकर यहाँ पर इस प्रकार का एक्स्ट्रा रन देंगे तो निश्चित ही यह मैच आपके झोली से बाहर नजर आते हुए। और जी स्ट्राइक हाँ। में फिर से धीरेन, और अच्छी बॉल, अच्छी कमबैक यहाँ पर हिमांशु का, माफ कीजिएगा विपिन का। और अच्छी बॉलिंग, यॉर्क भरी गेंदबाजी करते हुए विपिन। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं हिमांशु यादव, व्यक्तिगत अपने 69 रन पर खेलते हुए। अगली बॉल और शानदार हिट, फिर से 6 रन। और इसी 6 रन के साथ टीम का जा पहुंचे स्कोर 103 रन। 8 ओवर पर 103 रन। और 103 रन में 73 रन, माफ कीजिएगा 75 रन तो हिमांशु यादव का ही है। आधा से ज्यादा रन हिमांशु यादव ने अपनी टीम को योगदान दिया है। चाहेंगे इस टूर्नामेंट का पहला सेंचुरी लगाए हिमांशु यादव। और यहां पर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए हिमांशु यादव, निजी स्कोर 75 रन। निश्चित ही आप देखने को मिल सकता है यहां पर पहला जो शतक लगाने वाले बल्लेबाज के रूप में। क्या बोलते हैं रवि भाई? जी हाँ, अगले बॉलर रुक पे हैं नागिन और स्ट्राइक पर हैं धीरेन गिल। पटकी हुई गेंद साफ साफ बीट होते हुए। और हिमांशु चाहेंगे कि लगातार स्ट्राइक पर रहें और अपना सेंचुरी कंप्लीट करें। देखते हैं धीरेन भैया किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। और शानदार हिट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर 6 रनों के लिए। शॉट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे दद्दू भाई? ये तो उनका फेवरेट शॉट है भैया, बचपन से देखते आ रहे हैं उनको। जब हम पैंट में घुमा करते थे, खड़े होकर बल्लेबाजी के रूप में मारते थे। जब ये नायक बंदा ग्राउंड में आते थे तो तहलका मचा देते थे, नया पारा 11 को अकेले ही रौंद देते थे। उस समय इनका दहशत चरम सीमा पे थी। अभी भी जिस प्रकार से बल्लेबाजी चलती हो। और अगली बॉल नागिन की, और स्लो लाइन की गेंदबाजी निशीथी जी हाँ डेड। जी हाँ, डिसीजन दे देंगे अंपायर। अगर बैट्समैन से लग गया होगा बॉल तो यह बॉल डॉट कहलाई जाएगी। जी निश्चित ही डॉट बॉल। जी हाँ दद्दू भाई, आप कुछ बता रहे थे धीरेन भैया के बारे में। जी हाँ, मैं बता रहा था बचपन से ही हम उनको देखते आ रहे हैं। नायक बंदा ग्राउंड जो कि कठिया मोड़ के पास है, बहुत लंबे लंबे छक्के मारते थे। नया पारा 11 को अकेले रौंदते थे। अगली बॉल धीरेन भैया के लिए, और अच्छी शॉट और खराब फील्ड फिर से। जहां तक खान है फील्डर, 4 रनों के लिए। कवर खान। के क्षेत्र पर 4 रन। बहुत ही ज्यादा बेकार फील्डिंग करते हुए यहाँ पर एम्बिशन 11 का असगर खान,
जब से शादी की बात हुई तब से बहुत ज्यादा बेकार खेलते हुए। फिर से पटकी हुई गेंद, फिर अच्छी फील्ड यहां पर गज्जू का, और स्ट्राइक पर आ चुके हैं हिमांशु। जहां तक इस ओवर की लास्ट बॉल है, हिमांशु सोच रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा बॉल मैं खेलूं, मैं स्ट्राइक पे रहूं। महज 25 रन दूर है अपने पहले सेंचुरी से हिमांशु यादव। अगली बॉल और खतरा हो सकता है, ये सीधे 1 रन। जी हाँ, स्ट्राइक पे रहेंगे हिमांशु यादव लास्ट ओवर पर। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर 115 रन। और जहां तक लास्ट ओवर राहुल भैया लेके आएंगे लग रहे, राहुल गुप्ता भैया या फिर राहुल राठी भी आ सकते हैं, दोनों में से एक बॉलर। बहुत ही सुंदर यहां पर बल्लेबाजी करते हुए हिमांशु, जो कि निजी स्कोर लगभग 76 रनों पे खड़े हुए हैं। हमको इस ओवर में अभी भी दिख सकता है कि वो सेंचुरी के बहुत करीब हैं, बना सकते हैं बिल्कुल ही। जी हाँ दद्दू भाई, मैं धीरेन भैया के बारे में बता देना चाहूंगा। 2 साल पहले इस बल्लेबाज का दहशत पूरे रायपुर अभनपुर अंचल के क्षेत्र पर था। यूट्यूब लाइव, जिस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम से ये बल्लेबाज सोशल मीडिया पर आ चुके थे। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट राहुल राठी को भी उपयोग कर सकते थे कप्तान, लेकिन केशव पे भरोसा दिखाया। केशव अगले गेंदबाज, बहुत अच्छी पोजीशन में हिमांशु अपनी बैटिंग में। पहली ही गेंद, विपिन मौजूद, 1 रन लॉग ऑन की दिशा से। स्ट्राइक पर धीरेन्द्र भाई फिर से एक बार। जी हाँ, शेष 5 बॉली आने बाकी। अब 5 बॉलों पर किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं धीरेन्द्र भैया, देखते हैं। और जी हाँ, सीधी लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र पर लाजवाब 6 रन। मिस टाइम पर 6 रन मारते हैं धीरेन्द्र भैया। कुछ बोलना चाहेंगे दद्दू भाई शॉट के बारे में? मैंने पहले ही आपको बताया था, ये उनका फेवरेट शॉट है। खड़े खड़े बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंक देते हैं और उतने ही शानदार जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी। और जी हाँ, इसी 6 रन के साथ अपने व्यक्तिगत 38 रन पर पहुंच गए हैं धीरेन्द्र गिल। और अच्छी बॉल और अच्छी शॉट और अच्छी फील्डिंग वहां पर विपिन का। 1 रन है, शानदार 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए विपिन। एक अकेले ही फील्डर ऐसे लग रहे हैं जो शानदार क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं अपनी टीम की ओर से। जी हाँ, मैं बता देना चाहूंगा रवि भाई, विपिन एम्बिशन 11 के वाइस ऑनर है। और खतरा और मिस यहां पर फिर से। बल्लेबाज को बता देना चाहूंगा, यह बॉल डीप कर रही थी, अगर यह बॉल छोड़ते तो निश्चित ही बोल्ड हो सकते थे आप। और हमारे इस मैच के अनुभवी अंपायर हैं जेवियर दंता और सूरज रखवार। और जी हां, शेष 2 बॉल यानी शेष। और धीरेन्द्र गिल 39 पर बल्लेबाजी करते, 2 छक्के लगाते तो इस टूर्नामेंट का पहला हाफ सेंचुरी लगा देंगे आप। और जी हां, खतरा हो सकता है फिर से, अगर अच्छी कोशिश करते तो विकेट मिल जाता केशव भैया को। और फिर से हल्की बम्बल और जबरदस्त थ्रो यहाँ पर राहुल गुप्ता, बहुत ही सुंदर यहाँ पर जड़ के फेंक दिए हैं और यहाँ पर रन आउट होते हुए धीरेन्द्र गिल। बहुत सुंदर कप्तानी पारी की नसीहत दिखाते हुए यहाँ पर बहुत सुंदर दोनों हाथ लहरा के अपने दर्शकों का अभिवादन करते हुए मिस्टर राहुल गुप्ता। और अच्छे बल्लेबाजी करके वापस आते हुए धीरेन्द्र गिल शानदार 40 रन बनाए हैं। और अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं प्रीतम। 1 बॉल आनी शेष फर्स्ट इनिंग की और स्कोर जा पहुंचा है 125 रन। अच्छी बॉलिंग की है अभी तक केशव साहू ने। लास्ट ओवरों पर महज 9 रन दिए हैं अभी तक, अच्छी बॉलिंग कहा जाए डेथ ओवरों पर। 10 रन आ चुके इस ओवर पर। लास्ट बॉल पर देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं प्रीतम और किस प्रकार बॉल डालते हैं केशव।
और अच्छी बॉल, डॉट बॉल। जी हाँ, फर्स्ट इनिंग की समाप्ति पर एकता 11 बनाया है 125 रन, 126 रनों का लक्ष्य दिया है एम्बिशन को। शानदार बैटिंग यहां पर हिमांशु के द्वारा। शानदार नवाद पारी खेलकर वापस आते हुए यहां पर हिमांशु यादव। 126 रनों का लक्ष्य दिया एम्बिशन को। हिमांशु ने अपनी टीम के लिए शानदार 78 रनों का योगदान दिया है, नॉट आउट। और 126 रनों का लक्ष्य दिया है एम्बिशन को। एम्बिशन के दोनों सलामी बल्लेबाज तैयार हैं और एकता 11 से अनुरोध अपना फील्ड जल्द से जल्द सजाएं। बहुत सुंदर आज का मैच चलता हुआ एकता 11 और एम्बिशन के मध्य। इससे पहले आपने देखा सार्केश्वरनाथ और श्रीपाल रिटर्न मारियो के मध्य बहुत ही सुंदर मैच हुआ, जिसमें सार्केश्वरनाथ की जीत हुई। उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और यहां पर एकता 11 ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए एम्बिशन 11 के लिए 115 रन को लगभग टारगेट दिए हैं, जिनमें से देखेंगे एम्बिशन 11 किस प्रकार से उसको फेस कर पाते हैं और रन चेस करके जीतने की ओर अग्रसर होते हैं। और उतने ही सुंदर यहां पर बॉलिंग धाका टीम के रूप में जानी जाती है एकता 11, जो कि अपने बल्लेबाजी के साथ साथ बॉलिंग के रूप में भी जाना जाता है। डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में इनको भी एक सलामी बल्लेबाज मिलना चाहिए। मस्त वातावरण, शांत वातावरण, स्वस्थ वातावरण। अभनपुर एपीएल सीजन 2 आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती है। इस आयोजक करता है श्री राहुल गुप्ता जी, पवन मोबाइल रिपेयरिंग, एसएसडी ज्वेलर्स, रिजर्व ज्वेलर्स, आरजी ज्वेलर्स, एसजी फ्लेक्स, श्री शारदा ऑटो सेंटर, चोपड़ा ज्वेलर्स, दौड़ा यूनिवर्सिटी, मित्तल हॉस्पिटल, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती है। महावीर ज्वेलर्स, रूपल फैशन हाउस, भैरुनाथ ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, घेरोचंद राठी किराना दुकान, अंबे फ्यूल्स, मेसर्स कन्हैया लाल घेरोचंद राठी किराना स्टोर्स, चोपड़ा ज्वेलर्स, रानू राठी जी, उत्तर सेन गहिरवाल जी, समस्त होम डेकोर अभनपुर, विभिन्न प्रकार के होम डेकोरेटेड से सामान अवेलेबल, अपना बिरयानी सेंटर, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती है एपीएल सीजन 2। और इस मैच में बने रहें, जबरदस्त महामुकाबला देखने को मिलेगा एकता 11 और एम्बिशन 11 के मध्य, जिसमें एकता 11 ने 115 रन का टारगेट दिया है एम्बिशन 11 को। देखते हैं उनके धाकड़ और स्ट्राइकर बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं और 115 रन को पीछा करने के लिए उतरेंगे उनके स्ट्राइकर बल्लेबाज। अंपायर्स जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाएंगे, गति प्रदान कर देंगे। और इस मैच के स्ट्राइकर बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं गजेंद्र महाराज और विपिन चंद्राकर, कप्तान केशव साहू, वाइस कप्तान पप्पू देखने को मिलेगा, और उनके सहयोगी दो राहुल, मिस्टर राहुल राठी और राहुल गुप्ता जी, दोनों ही का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और मैं जी हाँ, एम्बिशन 11 के आज के कप्तान थे मिस्टर राहुल गुप्ता जी और वाइस कप्तान के रूप में थे सागर राठी जी, जो कि आपको कीप इन हैंड में दिखाई दे सकता था। और यहां पर मैच स्टार्ट करते हुए आज के अंपायर सूरज रैगवार और जेवियर दंता जबरदस्त अंपायरिंग करते हुए, काफी मैचों का अनुभव इन दोनों ही खिलाड़ियों को। और यहां पर स्ट्राइक के रूप में गए हैं गजेंद्र उर्फ गज्जू, यहां पर स्ट्राइक पे खड़े हैं गजेंद्र, नॉन स्ट्राइक पे है विपिन।
और बॉलिंग हैंड पे रहेंगे हिमांशु हो तो हाथ उठाएं। जी हाँ, धन्यवाद। और हिमांशु अब तक के सबसे बेस्ट और तगड़े, बहुत ही सुंदर यहां पर मैच चलता हुआ। और जी हाँ, यहां पर स्कोरर रेडी, अंपायर रेडी और यहां पर मैच स्टार्ट। जी हाँ, 126 रनों का टारगेट मिला है। पहले बॉल, पहली ही गेंद को उठा दिए हैं ऑन ऑफ की दिशा में, वन बाउंस चौका, जबरदस्त बाउंड्री यहां पर। पहली बॉल को उठा दिए गजेंद्र। गजेंद्र महाराज यहां पर पहले ही गेंद पे चौके के साथ शुरुआत की है। इस प्रकार से पहली गेंद चौके के साथ खाता खुलता हुआ एम्बिशन टीम का। मैं बता देना चाहूंगा हिमांशु यादव के फैंस यहां पर आए हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत। अगली बॉल, फिर से नीचे की शॉट, ग्राउंड शॉट मारना चाहते थे, कोई यहां पर हड़बड़ी नहीं, बहुत सुंदर फील्डिंग खड़े हुए मिड ऑफ की दिशा पे। बहुत ही बढ़िया यहां पर अच्छा मैच चलता हुआ, शांत मैच यहां पर, बहुत सुंदर, हल्की सी नमी, वातावरण शांत, बहुत सुंदर ग्राउंड और उतने ही जबरदस्त खिलाड़ीगण, उतने ही जबरदस्त दर्शकगण। अगली बॉल गजेंद्र के लिए, मारना चाहते थे, एक और खाली स्थान यहां पर डॉट होते हुए। जी हां, मैं पुनः अवगत करा देना चाहूंगा बल्लेबाज को, बिना बताए अब क्रीज न छोड़े, चाहे बॉल रिलीज हुई हो या ना हुई हो, आप अंपायर को बिना बताए निकल नहीं सकते, अन्यथा अनकरार करार दिया जाएगा। अगली बॉल गजेंद्र के लिए, रिवर्सिप मारना चाहते थे, एक और डॉट होती हुई यहां पर, बहुत बढ़िया यहां पर कप्तानी देखने को मिलेगा और उसी प्रकार से यहां पर बल्लेबाजी भी देखने को मिलेगा। कप्तानी धीरेन्द्र गिल की और बल्लेबाजी एम्बिशन 11 के समस्त खिलाड़ियों की। और यहां पर विकेट का खतरा था और थोड़ी सी चूक होते हुए यहां पर विकेट कीपर दस्ताने में उनके बॉल फंसी नहीं और थोड़ा सा चूक, पहले विकेट से ज्यादा दूर नहीं। बहुत सुंदर यहां पर 5 बॉलों पे मात्र 4 ही रन खर्च किए हैं अब तक से हिमांशु यादव। और इस ओवर की अंतिम बॉलें आनी शेष, मार दिए हैं कट की दिशा में, नीचे है फील्डर, एक ही रन मिलेगा। जी हां, कोई हड़बड़ी नहीं, मात्र 1 रन यहां पर। एक ओवर की समाप्ति पे 5 रन बिना कोई नुकसान के, बहुत सुंदर ओवर यहां पर हिमांशु यादव की। एकता 11, बहुत ही जबरदस्त इन लोग को बल्लेबाजी देखने को मिली और उतने ही शानदार यहां पर बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए एकता 11 के खिलाड़ी, जिनमें पहला ओवर लेकर आए थे हिमांशु यादव और दूसरा ओवर लेकर गए हैं, नाम जानना चाहूंगा उनका। और यह पहली बॉल बहुत ही जबरदस्त यहां पर डॉट बॉल कराते हुए। भीषम गोस्वामी बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करते हुए, तेज तर्रार बॉलर, एक जमाने के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, वरिष्ठ खिलाड़ी इस एकता 11 के, अनुभवी। पहली बॉल को डॉट कराते हुए दूसरी गेंद गजेंद्र के लिए, एक और बॉल सीधी जड़ पे फेंकी हुई बॉल, जबरदस्त। पुनः 2 बॉलों पे 2 डॉट कराते हुए बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे, उनको बड़ा लक्ष्य तय करना है। 126 रन। एक और गैप की दिशा में मारा हुआ शॉट, बहुत ही सुंदर वहां पर फील्डिंग, खड़े हुए खिलाड़ी राजू सोनवानी जी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए इस मैच में पुलिस आरक्षक के रूप में नियुक्त राजू सोनवानी जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अगली बॉल विपिन चंद्राकर, पहली बॉल फेस करते हुए पहली बॉल को उड़ा के मार दिया है, निश्चित यह बॉल बाउंड्री लेकर के बाहर।
बहुत ही सुंदर यहां पर शॉट लगाते हुए विपिन चंद्रकर अपने पहले ही गेंद को 6 रनों से स्वागत किया है बल्लेबाज बॉलर का। और अगली बॉल विपिन चंद्रकर के लिए, एक और जड़ में फेंकी हुई बॉल, बहुत ही सुंदर यहां पर डॉट कराते हुए, बहुत ही सुंदर यह मैच चलता हुआ, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग करते हुए यहां पर एक्ट उनके समस्त खिलाड़ी। और ये रिवर्सिप मारना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, एक और डॉट बॉल। और इस प्रकार ओवर की समाप्ति, मात्र 7 ही रन खर्च किए हैं भीषम गोस्वामी। और इस प्रकार 2 ओवर में पड़ता हुआ एम्बिशन 11 का स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। मैं अपने साथी कमेंटेटर मनीष गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगा और कमेंट्री बॉक्स में उनका स्वागत करना चाहूंगा। मनीष गुप्ता जी, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स के पास मिले। और इस प्रकार मैच में गति प्रदान करते हुए आज के अनुभवी और शानदार अंपायर्स मिस्टर सूरज रैकवार एंड जेवियर दंता, बहुत ही अच्छा। अगर प्रीतम हो तो हाथ उठाए बॉलिंग हैंड पे। जी हाँ, पावर प्ले की अंतिम ओवर गति पे मात्र 12 बॉलों पे 12 रन ही आए हैं अब तक। पावर प्ले की अंतिम बॉल, सॉरी अंतिम ओवर, और सामना करेंगे गजेंद्र। शानदार मैच चलता हुआ एक्टिव 11 एम्बिशन के मध्य पहली बॉल फेस करेंगे गजेंद्र, और ये नुकसान हो सकता है। जी हां, बिल्कुल सही, पहले ही गेंद पे विकेट। जबरदस्त यहां पर कैच आउट करते हुए मेलडी माड़ी आज रमती आवे। इनाम लौटे घर से फरार, लपड़ हजार खून सर पर सवार, चढ़ा नाम पे इनाम लौटे घर से फरार। बवाल यह नरसंहार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षर बान, छुड़ तेरे पीछे हो धड़कन जाम, बेटे गाड़ी से पहले ही बॉल पे विकेट ले लिए हैं प्रीतम। बहुत ही सुंदर बॉलिंग, स्लोवर गति की बॉल पढ़ नहीं पाए गज्जू, और अपना विकेट देकर चले गए हैं। उनका स्थान लेने गए हैं राजू मारकंडे, अभनपुर अंचल के यूट्यूब के स्टार, शानदार जानदार बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। अगली बॉल उनके लिए, आते ही बल्ला घुमा दिए हैं, जबरदस्त यहां पर। और इसको एक रोल शॉट भी बोल सकते हैं, जाके दुकान पे लगती हुई बॉल, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है। राजू मरकंडे आते ही छक्के के साथ स्वागत किया है, पावर प्ले की सही नसीहत देते हुए यहां पर रनों में इजाफा करते हुए। अगली बॉल उनके लिए प्रीतम, और उठा के मारना चाहता था, निश्चित ही खतरा, और ये मंडराते हुए राजू मारकंडे 2 बॉल के लिए मच गया शोर, ਚੱਕ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ, ਬਾਬੇ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਅਕਲਾ, ਖਾਦੀ ਰਿੱਠੀ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਧਰਨ ਹਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਫੇਰ ਹਫਦੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਫਿਰਨਾ। और यहां पर राजू मरकंडे का स्थान लेने गए हैं स्वयं कप्तान केशव साहू उर्फ केशव महाराज, अभनपुर अंचल के सबसे खतरनाक और धाकड़ बल्लेबाज, नायक बांधा से बिलोंग करते हैं यह खिलाड़ी। स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं जो कि अपने खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे। तीसरे विकेट में स्वयं आए हैं यहां पर, बहुत ही अच्छा यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 2 विकेट। प्रीतम 2 विकेट, बहुत महत्वपूर्ण विकेट। अगली बॉल केशव के लिए, और ये पटकी हुई गेंद, बिल्कुल सही नसीहत, 6 रन के लिए अंपायर का इशारा, 6 रन।
मैं चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर श्री मनीष ठाकुर सर जी। धन्यवाद दद्दू भाई। अभी तक अच्छा गुजरता हुआ मैच। एम्बिशन 11 24 रन। बहुत ही सुंदर अब तक के ओवर देखने को मिला है सर। प्रीतम का 2 बॉलों पे 2 छक्के और 2 बॉलों पे 2 विकेट ले चुके हैं अब तक। इसे आप क्या कहेंगे दद्दू भाई? 2 गेंदों पर छक्के, 2 विकेट। ये थोड़ा सा षड्यंत्र लग रहा है मुझे सर, क्योंकि 2 बॉलों पे छक्के और 2 विकेट महत्वपूर्ण। और अगली बॉल और ये एक और खतरा हो सकता था, पैरों पे जाके लगी, सॉरी कहीं और जाके लगी। खुलासा नहीं करेंगे, थोड़ा सा सामना करेंगे बल्लेबाज का। पानी लेकर जाए एम्बिशन 11 के खिलाड़ी। घातक गेंदबाजी प्रीतम की। बल्लेबाज चोटिल। फिजियो उपलब्ध हैं। दद्दू भाई एक बार जांच करेंगे हमारे बल्लेबाज की। आर यू ऑलराइट? अंपायर महोदय थोड़ा सा चेक करेंगे, अगर सही है तो पानी लेकर जाएंगे एम्बिशन 11 के एक्स्ट्रा खिलाड़ी। दद्दू भाई फिजियो ग्राउंड पे मौजूद, बल्लेबाज की जांच करते। जी हाँ दद्दू भाई कुछ बातचीत करते हुए बल्लेबाज से। जांच परीक्षण नए नियमों के मुताबिक फिजियो के सवालों के जवाब देने होंगे बल्लेबाज को। जांच पूरी हुई। दद्दू भाई वापस आते हुए। बल्लेबाज तैयार। केशव साहू। अगली गेंद लेकर प्रीतम। और जी हाँ, शानदार हिट 6 रनों के लिए। और ओवर की समाप्ति 3 ओवर 30 रन। चोटिल के बाद अच्छा शॉट लगाते हुए यहां पर केशव। और ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता है टीम एम्बिशन 11 को। महज 42 बॉलों पर 96 रनों की आवश्यकता है और दोनों बल्लेबाज इस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। विपिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक। बयालीस गेंदें 96 रन। अच्छा स्कोर। एम्बिशन के पास चेस करने के लिए एक लंबा टारगेट। सक्षम बल्लेबाज हैं एम्बिशन 11 पे। जी हाँ, अगले बॉलर रुक पे आए हैं गुलशन। नए गेंदबाज गुलशन एक बार फिर से बॉलिंग लाइनअप पे। और सामना करेंगे विपिन।
वाइड बॉल का इशारा। और सामना करेंगे विपिन। और अच्छी बॉल, अच्छी कमबैक। निश्चित ही दोनों अंपायर यहां पर डिस्कशन करते हुए कॉट बिहाइंड की। एकता 11 की अपील। निश्चित ही जी हाँ, विकेट करा दिया गया यहां पर। और अंपायर का डिसीजन आउट। बहुत ही नाखुश होकर वापिस आते हुए यहां पर बल्लेबाज। जी हाँ रवि भाई, बहुत ही क्लोज मैटर था यहाँ पर और अनुभवी अंपायर्स अपना फैसला सुनाते हुए विकेट के रूप में थोड़े से ज्यादा ही नाखुश नजर आ रहे हैं विपिन चंद्राकर। और स्ट्राइक में गए हैं सागर राठी। आज के टीम के वाइस कैप्टन के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। अगली बॉल और अच्छी बॉल और अच्छी प्लेसमेंट वहां पर 1 रनों के लिए कवर के क्षेत्र पर। और इस टाइपर का आ चुके हैं केशव साहू। सामना करेंगे गुलशन की बॉलों का। और यहां पर बॉडी पर जा टकराई बॉल, निश्चित ही डॉट बॉल। यहां से चाहेंगे अभी शनिवाला अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन अच्छी बॉलिंग होती है यहां पर अभी तक एकता 11 की ओर से। और जी हां, निश्चित ही अच्छी शॉट कवर के क्षेत्र पर 4 रनों के लिए। और यहां पर विकेट गिरता हुआ केशव का शानदार कैच हिमांशु यादव का। प्रेम जोशी आ जाए कमेंट्री बॉक्स पर, स्कोरिंग कर दें। हमारे दद्दू भाई को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है ये ऐप। और यहां पर एक और खतरा एम्बिशन 11 को विकेट गिरती हुई केशव साहू। और उनका स्थान ले गए हैं हमारे बाल सखा परम मित्र सम्माननीय श्री पोषण उर्फ पप्पू। बचपन से खेलते आ रहे हैं दोनों ही साथी। देखते हैं इस मैच में क्या कर पाते हैं। जी हाँ दद्दू भाई, आपकी आवाज में कुछ जान आ गई लग रहा है थोड़ा, पप्पू की इस बल्लेबाजी लाइन पर आने पे। जी हाँ, उतनी ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए गुलशन। सामना करेंगे पप्पू गुलशन की बॉलों का। और साफ साफ बीट होते हुए यह बल्लेबाज, बॉल निकल गई थी उसके बाद बैट आया है। एक बॉल बची हुई है, अंपायर ध्यान दे। जी हाँ, थोड़ा टेक्नोलॉजी में जी हाँ दद्दू भाई, इंसान से ही गलती होती है तो आप इसको ध्यान न देंगे।
जी हाँ, और थोड़ी सी यहाँ पर टेक्निकल इशू आने के कारण आपको थोड़ा सा विलंब क्षमा चाहेंगे लेट के लिए। जी हाँ, और अंपायर अपना डिसीजन सही देते हुए डीजे वाले थोड़ा सा गाना ऑपरेट करेंगे। टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी सी हेरफेर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा लेट हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद एक और मैच, बड़ा मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा आप सभी को। दर्शक दीर्घ से अनुरोध शांति बना के रखे। जी हाँ, जिस प्रकार मैच चल रहा है तो दोनों अंपायर भी दबाव में दिखते हुए और थोड़ा और अच्छी अंपायरिंग कर सकते हैं यहाँ पर दोनों अंपायर। जिस प्रकार मैच चलता हुआ, जी हाँ जेवियर भैया, आई नो डैश। जी हाँ, ओवर की समाप्ति। स्कोरर महोदय मेरे बगल पर आ जाएं। अंपायर 1 मिनट। थोड़ा सा विलंब चाहेंगे टेक्निकल इशू की वजह से। यहाँ पर अनुभवी अंपायर थोड़े से दबाव महसूस करते हुए अकॉर्डिंग टू यशवंत साहू, जो कि मैच का लुत्फ बड़े ही तेजी से और दिल थाम के देख रहे हैं। हेलो हेलो जी, ये कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे अंपायर। और 36 बॉलों पर 91 रनों की आवश्यकता है एम्बिशन को। और अगले बॉलर ग्रुप में आए हैं सुदर्शन। जी हाँ, इस मैच के बाद आपको बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और अच्छी बॉल और उतनी अच्छी शॉट यहां पर सागर राठी का 1 रन के लिए। और इस टाइप पर आ चुके हैं पप्पू। तो दद्दू, इस पप्पू के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे दद्दू? निश्चित ही रवि भाई, जिस प्रकार से इसका बल्लेबाजी देखने को मिलता है, मेरे बाल सगा परम मित्र कुपोषण पप्पू पगली बाल और उठा के मार दिया। जिस प्रकार से तारीफ किया बल्लेबाज का, उसी प्रकार से शॉट यहाँ पर मेरे ही द्वारा दिया गया लोअर। बहुत सुंदर यहाँ पर पप्पू को अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ दद्दू भाई, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ। फिर से अगली बॉल और अच्छी शॉट, फिर से पुनः वही क्षेत्र पर 1 रन के लिए। और फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं पप्पू। फिर से आप कुछ बोलना चाहेंगे दद्दू भाई? मैं यही बोलना चाहूंगा, इसके बाद बड़ा मुकाबला सत्यम ज्वेलर्स और राजपूत 11 के मध्य। पप्पू स्ट्राइक पे, मेरे बाल से का परम मित्र अगली बॉल उनके लिए। और ये बॉल होके जाता है और खतरनाक खतरनाक कुपोषित वाला पप्पू। इस प्रकार के बल्लेबाजी का आपके वहां से उम्मीद नहीं था। घर में बहुत ज्यादा डांट और मेरे से मार खाएंगे आज पप्पू। जी हाँ, फुल टॉस बॉल पर बोल्ड होते हुए यहां पर पप्पू। अच्छी बॉलिंग यहां पर सुदर्शन का। और यहां पर बहुत ज्यादा नाखुश होते हुए पप्पू उर्फ पुरुषोत्तम आज इनको और पैसा इसके नहीं बाद का मिलेगा। मैच सत्यम और राजपूत दोनों टीम के कप्तान आ चुके, तो आकर टॉस की प्रक्रिया चालू कर दे और टॉस करवा ले। सत्यम
ड्रीम 11 के कप्तान और राजपूत 11 के कप्तान आ जाएं। अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं नागिन गए हैं और सुदर्शन अच्छी बॉलिंग करते हुए, और हमारे सामने हैं पुरानिक, एक खतरनाक ऑलराउंडर। और स्कोर जा पहुंचा 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हेलो, आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को मैं बता देना चाहता हूं, इस टूर्नामेंट के बाद और ऊपर उठा हुआ है गेंद और फील्डर मौजूद और आउट। तो मैं बता देना चाहता हूं सभी क्रिकेट प्रेमियों को, इस टूर्नामेंट के बाद टूर्नामेंट होने वाला है संडे प्रीमियर लीग अभनपुर, जो खेला जाएगा पानी टंकी ग्राउंड में 2 मैदानों पर। एक प्रथम पुरस्कार 30,001 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 20,001 रुपए और तृतीय पुरस्कार 10,001 रुपए। प्लेयर रजिस्ट्रेशन 600 रुपए और ऑनरशिप सिर्फ और सिर्फ मात्र रुपए 6,000 रुपए। 8 टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप शुभम शर्मा और सूरज रायकवाड़ से संपर्क कर सकते हैं। जो मैच खेला जाएगा सिर्फ संडे को, छुट्टी के दिन ही खेला जाएगा मैच। संडे प्रीमियर लीग अभनपुर टेनिस बॉल लीग क्रिकेट प्रतियोगिता। 8 टीम, प्रथम पुरस्कार 30,001 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 20,001 रुपए और तृतीय पुरस्कार 10,001 रुपए। मैन ऑफ द सीरीज एलईडी टीवी, बेस्ट बल्लेबाज रेंजर साइकिल, बेस्ट बॉलर आकर्षक पुरस्कार उसके लिए भी है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो सभी क्रिकेट प्रेमियों से निवेदन कि अपना रजिस्ट्रेशन जल्द जल्द कराएं। संडे प्रीमियर लीग अभनपुर जो सिर्फ रविवार के ही दिन मैच खेला जाएगा। ऑनरशिप मात्र और मात्र 6,000 रुपए। नो बूस्टर नो पुस्टर, मात्र सिर्फ 6,000 रुपए। हिमांशु हो तो हाथ उठा दे अगले बॉलर। जी हाँ, वाइट बॉल। पिंटू भाई किधर हो? और अच्छी बॉल और खराब विकेट कीपिंग यहां पर धीरेन गिल के द्वारा। नीलेश भी, आप धीरेन गिल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? इस अंचल के ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। धीरेन गिलरे समाज सेवक, गौ रक्षक है, गौ माता का सेवा करने वाले सेवक है। उनके बारे में जितना ही तारीफ करो कम है। आउट की अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी। आप यूट्यूबर बल्लेबाज है, आपको इस तरह से अपील करना अशोभनीय है। आप सब नियम से परिचित है। बॉल डेड हो चुका था वहां पे और पुनः तैयार बैट्समैन राठी जी। और पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट निश्चित ही बाउंड्री लाइन के ओर जाती हुई बॉल और अच्छी फील्डिंग वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा 2 रन लेने से नहीं रोक पाए।
तो पुनः एक बार सभी खिलाड़ियों को मैं बता देना चाहता हूं, इस टूर्नामेंट के तुरंत बाद संडे प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और फुल टॉस गेंदबाजी निश्चित ही नो बॉल का इशारा नहीं आता हुआ, और अच्छी, और सत्यम और रॉयल राजपूत के कप्तान कमेटी बॉक्स में आकर टॉस करवा ले। सत्यम ड्रीम 11 कैप्टन और रॉयल राजपूत के कैप्टन। अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद है लेकिन बहुत दूर और रन लेने के मूड में नहीं है बल्लेबाज। इस टूर्नामेंट के बाद अगला टूर्नामेंट संडे प्रीमियर लीग अभनपुर, जिसका प्रथम पुरस्कार 30,001 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 20,001 रुपए और तृतीय पुरस्कार 10,001 रुपए। प्लेयर रजिस्ट्रेशन शुल्क 600 रुपए और ऑनरशिप मात्र 6,000 रुपए। और यह टूर्नामेंट मात्र सिर्फ 8 टीमों के मध्य खेला जाएगा। पानी टंकी ग्राउंड होस्ट करेगी टूर्नामेंट का, 2 ग्राउंड बनाया जाएगा वहां पे, और हर संडे को वहां मैच खेला जाएगा। और कट कर दिए हैं बॉल को, बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई बॉल, और अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा। सत्यम ड्रीम 11 के कैप्टन और रॉयल राजपूत के कैप्टन कमेटी बॉक्स में आकर टॉस करवा ले, दोनों ही कैप्टन। अच्छा, टॉस जीत लिया सत्यम ने और अपना निर्णय सुरक्षित रखे हुए हैं, और बेहतरीन गेंदबाजी, यार का लाइन की गेंदबाजी करते हुए। जी हाँ नीलेश भैया, विकेट कीपर के बारे में कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे धीरेन भैया के बारे में, जिस प्रकार विकेट कीपिंग करते हैं और कप्तानी करते हैं और बल्लेबाजी, तो आप धीरेन भैया को ज्यादा परिचित हैं उनसे, तो उनके कुछ बारे में बता दिए 2 शब्द। और सत्यम ज्वेलर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। इस मैच के बाद सत्यम और राजपूत का मुकाबला होगा, और फिर से बोल्ड होते हैं यहां पर बल्लेबाज। और अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं राहुल भैया। और अगले बॉलर के रूप में, माफ कीजिएगा, बल्लेबाज के रूप में आए हैं राहुल राठी। और अच्छी खासी बॉलिंग की है अभी तक गुलशन ने। श्रवण ओगरे जहां कहीं भी कमेटी बॉस पर आ जाए। श्रवण ओगरे, और अच्छी बॉल और उतनी अच्छी शॉट, 1 रनों के लिए। चालीस रन 7 विकेट के नुकसान पर, 1 विकेट और गिरता हुआ 8 कर दीजिए। हमारे भाई दद्दू गधा। और यहां पर एम्बिशन 11 का एक और विकेट जाते हुए राहुल राठी के रूप में, और उनका स्थान लेने गए हैं मनीष गुप्ता जी, एम्बिशन 11 के आज के कप्तान,
दोनों ही राहुल आमना सामना। हमारे बालू बिजवा जी। जी हाँ, उनका स्थान लेने गए हैं राहुल गुप्ता जी और स्ट्राइक में है राहुल बिजवा। राठी जी। दोनों ही राहुल एक साथ क्रीज में आपको देखने को मिलेंगे। एक और राहुल राठी जी, दूसरे ओर राहुल गुप्ता जी। एम्बिशन 11 के दोनों ही धाकड़ और बल्लेबाज। नेक्स्ट मैच का एम्पायर होगा बालू बिजवा। बॉलर के रूप में आए हैं, नाम बताना चाहेंगे उनका? हमारे धीरेन गिलहरे फील्डिंग सजा रहा है भाई। बॉलर का नाम बताएंगे? हितेश हो तो हाथ उठाएं। जी हाँ, हितेश है बॉलिंग स्ट्राइक पे और स्ट्राइक पे हैं अभी भी राहुल राठी जी, लेफ्ट हैंड के धाकड़ बल्लेबाज। पानी टंकी ग्राउंड में लंबे लंबे छक्के मारने के रूप में जाने जाते थे और देखेंगे ब्लॉक कॉलोनी मैदान पे किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं हितेश के बॉलों का। दर्शक बोल रहा है हमारे धीरेन गिलहरे को कीपिंग कर रहा है तो बाल नहीं दिखता है बोल रहे हैं। पहली गेंद को उठा के मार दिए हैं, नीचे है खिलाड़ी, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और स्ट्राइक पे आ चुके हैं इस अंचल के ताकड़ बल्लेबाज। अब तक इनका बल्ला शान इस मैच में अपना स्थान लेके गए हैं। राहुल राठी का जगह लेके गए हैं राहुल राठी जी स्वयं और स्ट्राइक में है राहुल गुप्ता जी। और उठा के मार दिया है, मात्र 1 ही रन मिलेगा वहां पर। नीचे खिलाड़ी राजू सोनवानी जी पीछे दौड़ते हुए। आदि राहुल गुप्ता 3 गेंद में 3 छक्का मारते हैं तो नीलेश यादव की तरफ से 1100 रुपए शानदार पुरस्कार। और यहां पर सुनहरा ऑफर दोनों ही खिलाड़ियों के लिए, राहुल गुप्ता जी और राहुल राठी जी। दोनों ही राहुल एक साथ क्रीज पे। अगली बॉल हितेश का, और उठा के मार दिए हैं, नीचे है खिलाड़ी और यहां पर किसी प्रकार का कोई गलती नहीं। अपने ही बॉलिंग थ्रू पे जबरदस्त विकेट लेते हुए हितेश। जी हाँ, और आप सभी के लिए यहाँ पर सुनहरा ऑफर लगता हुआ यहाँ पर राज परिकार के रूप में 1000 रुपए दोनों ही टीम के लिए, बल्लेबाज के लिए भी और बॉलर के लिए भी। इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर थोड़ी देर बाद बताएंगे। और स्ट्राइक पे आ चुके हैं अजय, और ये बहुत दूर की गति की बॉल, वाइट बॉल। यहां पर अंपायर दोनों हाथ खड़े करते हुए वाइट बॉल। सुनहरा ऑफर मिस्टर राहुल गुप्ता जी के लिए 1000 रुपए। अगर आप एक भी छक्के लगाते हैं तो और अजय समझ नहीं पाए थे इसके बॉलों को और थोड़ी सी दूर जाते हुए एक और वाइट। जेवियर दंता दोनों हाथों को उठाते हुए वाइट बॉल का इशारा। पौराणिक साहू जी बहुत ज्यादा खलखलाते हुए खुश होते हैं यहां पर इस मैच का आनंद ले लेते हुए। और एक और विकेट यहां पर अजय बोल्ड होकर जाते हुए। मनीष और आशीष नाखुश नजर आते हुए इस मैच में, और उनके बड़े भाई लक्की बहुत ही ज्यादा नाखुश अजय के परफॉर्मेंस से। राज परिकार ने अभी भी सुनहरा मौका दिया हुआ है राहुल गुप्ता जी के लिए। अगर वो 2 बॉल कंटिन्यू छक्के लगाते हैं तो उनके लिए प्रोजेक्ट स्कोर बताएंगे। 47 रन, 10 विकेट हो चुके हैं एम्बिशन 11 के। अजय का स्थान लेने गए हैं दीपक उर्फ खान।
हितेश बहुत सुंदर बॉलिंग करते हुए यहां पर, और अगली बॉल मनीष के लिए। बहुत सुंदर सम्मान, और नॉन स्ट्राइकर बोलते हुए नो नो, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं, कोई खतरा नहीं। बहुत सुंदर यहां पर, और हमारे ड्रोन ऑपरेटर मिस्टर राज परिकार के द्वारा सुनहरा ऑफर अभी भी राहुल गुप्ता जी के लिए। और यहां पर ओवर की समाप्ति अंपायर के द्वारा। और यहां पर और यहां पर किसको, यस आई डोंट नो। और यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा आते हुए स्कोरर थोड़ा सा गति प्रदान करेंगे, मैच पे बने रहेंगे। एक और वाइड यहां पर, लगातार 2 वाइड आते हुए यहां पर सुदर्शन अब तक के सबसे तगड़े बॉलर के रूप में एकता 11 के जाने गए हैं। बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हैं। स्ट्राइक पे है राहुल गुप्ता जी, उनके लिए खास ऑफर, और मारना चाहते थे बैट पे, संपर्क नहीं। बहुत ही सुंदर एक और पहली बॉल को डॉट कराते हुए, इसे 2 वाइड लगातार देते हुए। बहुत ही सुंदर मैच चलता हुआ, शांत वातावरण, शांति से मैच चलता हुआ। और उठा के मारना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। यहां पर एक और डॉट आती हुई यहां पर सुदर्शन बहुत ही तेज गति की बॉल करते हैं, उतने ही तेज बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है राहुल गुप्ता जी को, लेकिन आज उनका बल्ला खामोश। मैच पे गति प्रदान करते हुए आज के अंपायर और ये मारना चाहते थे, नीचे है खिलाड़ी और आसान सा कैच, थमा बैठे यहां पर राहुल गुप्ता जी, खासा कुछ कर नहीं पाए और अपना विकेट खो के चले गए हैं। इस प्रकार से एक और विकेट गिरता हुआ, और अब जा रहे हैं लेखराज सिंह के भांजे शुभम राजपूत, खतरनाक और स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं जो कि अब तक खामोश हैं। जी हाँ, लंबे लंबे छक्कों में जाने जाते हैं, बलवंत को लंबे लंबे छक्के मारे थे अब तक। देखते हैं इस मैच में क्या करते हैं। लेखराज के भांजे हैं ये शुभम, दोनों ही कुर्रू के। वाओ व्हाट अ स्पॉट, और ये व्हाइट बॉल।
और ये मारना चाहते थे एक और, बट नॉट आउट। बहुत ही खराब फील्डिंग वहां पर खड़े खिलाड़ी प्रीतम, जी हाँ, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और मैं तारन के बारे में बता देना चाहूंगा, हाल ही में उनका शादी हुआ है और खो खो के बहुत अच्छे खिलाड़ी। अगली बॉल शुभम के लिए, एक और सम्मान भरी बॉल। जी हाँ, जिस प्रकार से सम्मान करते हैं उसी प्रकार से बॉल को सीमा रेखा से बाहर कर सकते हैं। मैं बता देना चाहूंगा साथी कमेंटेटर मिस्टर बलवंत को, एक और सम्मान और प्रणाम करते हुए आंख बंद करके। बहुत ही सुंदर लेखराज के भांजे हैं शुभम राजपूत। इस प्रकार अंपायर की इशारा, ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन, 11 विकेट के नुकसान पे और मात्र 6 बॉलों पे 76 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, ये कहीं भी नामुमकिन नहीं है खड़े हुए बल्लेबाज के लिए। शुभम राजपूत, लेखराज के भांजे, बहुत ही अच्छा खेलते हैं लेखू भैया के भांजे शुभम राजपूत। अब स्ट्राइक में आ चुके हैं खान, और उतने ही शानदार पुलिस आरक्षक के रूप में नियुक्त राजू सोनवानी जी धाकड़ वाली के रूप में जाने जाते हैं। देखते हैं किस प्रकार से 76 रनों को बचाते हैं। पहली गेंद को नो बॉल, पहली गेंद नो बॉल, फ्री हिट। और यहां पर खान के लिए सुना रहा ऑफर, अगर फ्री हिट पे छक्के लगाते हैं तो रनों में इजाफा। और यहां पर डॉट कराते हुए बहुत सुंदर। और यहां पर नीचे की ओर मार दिए, बहुत सुंदर चेस करते हुए खो खो के खिलाड़ी, स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं मिस्टर हिमांशु यादव। आज के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में जाने जा सकते हैं, मैन ऑफ द मैच के रूप में जाने जा सकते हैं हिमांशु यादव। बहुत सुंदर बॉलिंग करते हैं राजू सोनवानी, और एक और पैर उठा के मारा हुआ शॉट, मात्र 1 रन। अब आ चुके हैं स्ट्राइक में अब तक के सबसे खतरनाक धाकड़ बल्लेबाज, लेखराज के भांजे, लेखू भैया के चहीते प्यारे शुभम राजपूत, कुर्रू के निवासी, आजकल नाग बांधा में निवास कर रहे हैं। और ये दिशा से भटकी हुई गेंद, मात्र वाइट, एक और वाइट यहां पर। जी हां, शुभम राजपूत, मैं बता देना चाहूंगा 4 बॉलों पे 4 छक्के लगा सकते हैं। उनके लिए सुना रहा पर उनके मामा श्री के द्वारा। और एक और सम्मान यहां पर शुभम राजपूत के द्वारा, थोड़े से नाखुश नजर आते हुए धीरज गिल। जी हां, बहुत ज्यादा खुश होते हुए यहां पर एकता 11 के समस्त खिलाड़ी। और यहां पर एक और वाइड, यहां पर रनों में इजाफा। और यहां पर बॉलर फिर से तैयार, शुभम राजपूत, उतने ही शानदार और जानदार खिलाड़ी। एक और सम्मान यहां पे। एक और सम्मान यहां पे, निश्चित ही यह मैच एकता 11 के खाते पे जाते हुए। इस ओवर की अंतिम बॉलिंग आनी शेष
अभी भी रन दूर नहीं, मार सकते हैं शुभम राजपूत। और यहां पर 1-11 मैच जीतती हुई उनको हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हिमांशु यादव। इस मैच के 1-11 या मैच जीत चुकी है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और 1-11 के मैन ऑफ द मैच मिस्टर हिमांशु यादव। हिमांशु यादव निजी स्कोर 78 रन, जिसमें से 6 छक्के